अच्छा, तो पॉइंटर जो है ना, बेसिकली हम जब पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं वो किसी एक आम वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, इस तरह, ठीक है। लेकिन उनके अंदर स्टोर सिर्फ कोई वैल्यू ऐसी होगी जो कि एड्रेस होगा किसी और क्या कहते हैं उसका, किसी और वेरिएबल का, ठीक है। तो बेस सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है। हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब एड्रेस क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, हम वो पहले देख लेते हैं। एड्रेस बेसिकली हर एक जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, कोई भी वेरिएबल, कोई भी एरे, वो कहीं मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो अब मेमोरी इतनी बड़ी है आपकी, 1 TB की मेमोरी होगी, 500 GB की, जितने की भी हो, लेकिन बहुत बड़ी है, ठीक है। आपने कहाँ जाके वो कंपाइलर ने आपका वो रखा है, आपका जो वेरिएबल स्टोर किया, वो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से हर एक चीज का एड्रेस रखा जाता है कि वो चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। वो एड्रेस हमारे पास होता है, कंपाइलर के पास वो एड्रेस होता है, वो जाके वहां से उस वैल्यू को उठा लेता है, ठीक है। तो ये एड्रेस होता है बेसिकली। तो अब जिस तरह एक वेरिएबल है इंटीजर का, सही है, नम वेरिएबल है कोई भी, ठीक है, समझ, नम वेरिएबल है, तो वो एक 4 बाइट्स का होगा, ठीक है। हर एक वेरिएबल, इस तरह हर एक का ना साइज होता है, हर एक वेरिएबल का मुझे साइज याद नहीं आ रहा कैरेक्टर का कितना होता है, लेकिन हर एक का स्पेसिफिक साइज होता है, ठीक है। वो मैं आपको देख के बता दूंगा। तो उसमें उसको याद रखने की जरूरत भी नहीं होती वैसे, लेकिन वैसे पता होना चाहिए कि हर एक डेटा टाइप का अलग एक साइज होता है, फिक्स साइज, ठीक है। वो हम साइज क्यों मैटर करता है वो हम आगे जाके देखेंगे अभी। उसके बाद पॉइंटर की डिक्लेरेशन आ जाती है कि पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसमें पहले डेटा टाइप आती है, और डेटा टाइप के बाद आता है हमारे पास, पहले डेटा टाइप आती है, डेटा टाइप के बाद आता है वेरिएबल नेम, सही है। जिस तरह हम एक काम वेरिएबल बनाते हैं उसी तरह वही कंडीशन अप्लाई होंगे, वेरिएबल उसी तरह बनेगा, जैसे कोई नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और वेरिएबल में स्पेस नहीं होनी चाहिए, वही कंडीशन जो एक आम वेरिएबल के नेम में होती है। उसके अलावा इसमें जो डिक्लेयर करते हैं वो एक ना मल्टीप्लाई का साइन आता है, स्टैरिक आता है, ठीक है, वेरिएबल नेम के पहले। और उससे पहले डेटा टाइप आती है, तो ये एक सिंपल सा एक पॉइंटर बन जाता है हमारे पास। डेटा कैसे स्टोर करना है वो हम आगे देखेंगे कैसे करना है, किसी एक एड्रेस, किसी एक उस वेरिएबल का। अच्छा, तो ये रेफरेंस और डी रेफरेंस पॉइंटर है, ऑपरेटर, ठीक है। रेफरेंस और डी रेफरेंस ये क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में देखेंगे, वो हम कंपाइलर में देखेंगे, इसको फिलहाल हम बाद में देखते हैं। अच्छा, आपको फिलहाल पॉइंटर का इंट्रोडक्शन समझ आ गया, डेफिनेशन वगैरह क्या होती है। हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी कंपाइलर पे देख लेते हैं। वैसे चैट पे लिख दो अगर आपको समझ कोई क्वेश्चन है आपका पॉइंटर की डेफिनेशन से रिलेटेड, और उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं पॉइंटर को। डेफिनेशन में यही है ना कि ये जो पॉइंटर है ये कि अच्छा, इसमें सही एड्रेस सही, स्टोर होता ठीक है। हो गया। अच्छा, तो हम पॉइंटर का हम देख लेते हैं कि हम पॉइंटर हम यूज कैसे करेंगे, एक मिनट। अच्छा, तो अब मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट एक्स के नाम से, जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 50 की। अब अगर मैं इसको सी आउट करता हूँ तो इसको मैं सी आउट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कि एक्स की 50 प्रिंट हो जाएगा। तो ना इसने वैल्यू प्रिंट कर दी 50, ठीक है। ये सिंपल सा एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। लेकिन अब इस वेरिएबल को कोई एड्रेस होगा, एड्रेस हम प्रिंट कैसे करेंगे। एड्रेस प्रिंट हम ऐसे करेंगे कि मैंने यहाँ पे बताया कि रेफरेंस पॉइंटर है हमारे पास, सही है। ये रेफरेंस पॉइंटर एंड का साइन जो होता है, ये बेसिकली रिटर्न करता है एड्रेस किसी भी वेरिएबल का। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं ये लगा दूं रेफरेंस रेफरेंस ऑपरेटर लगा दूं, ये एंड का सिंबल लगा दूं, तो अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी, मुझे पता चलेगा इसका एड्रेस क्या है। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है। जीरो क्रॉस लिखा हुआ है, ये हेक्साडेसिमल का सिंबल होता है, स्टार्ट से हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टार्ट होती है। तो ये एड्रेस है, ठीक है, पूरा। ये एड्रेस किस चीज़ का, ये इस एक्स का एड्रेस है, सही है। अगर मैं नीचे दोबारा सी आउट करता हूँ एक्स एंड, तो इसमें ये मेरा एड्रेस है जिस पे वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि एक्स का एड्रेस, और वैल्यू क्या पड़ी, 50 पड़ी है, ठीक है। ये एड्रेस है, और ये एड्रेस हम किसी पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो हम एक पॉइंटर बना लेते हैं अपना, एक इंट के नाम से, क्योंकि डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। अभी इंटीजर वेरिएबल का मैं एड्रेस स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो वो इंटीजर पॉइंटर ही बनेगा, कैरेक्टर का पॉइंटर नहीं बना के हम स्टार्ट कर सकते, ठीक है। तो हम इंटीजर एक पॉइंटर बना लेते हैं पीटीआर के नाम से।
और हम पीटीआर को इक्वल कर देते हैं। अब हमें एड्रेस चाहिए, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का। तो एड्रेस हमारे पास कैसे आएगा, पहले हमने जिसका एंड का साइन लगाना पड़ेगा, जो रेफरेंस ऑपरेटर है, सही है, वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस ऑपरेटर हमें एड्रेस रिटर्न करता है। तो रेफरेंस ऑपरेटर हम यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स। अब हमारे पास पीटीआर में जो है ना वो स्टोर हो गया एक्स का एड्रेस। तो अभी हम देख लेते हैं क्या एड्रेस स्टोर हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले जो पहले दो काम पहले कर चुके हैं कि पहले एड्रेस प्रिंट होगा फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी इन दो लाइंस की वजह से। अब हमने बेसिकली देखना है इसको है फिलहाल। तो एड्रेस इन पीटीआर देखो क्या है, वो सेम है बिल्कुल, ये वाला एड्रेस और ये सेम है, क्योंकि यही एड्रेस हमने इसमें स्टोर करवाया है इसकी वजह से, ठीक है। ये एंड का साइन एड्रेस रिटर्न करता है एक्स का, और वो हमने स्टोर करवा दी पीटीआर में। अब अगर हम लोग ऐसा काम करना चाहेंगे, पीटीआर के अंदर जो वैल्यू जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि जिसका एड्रेस इसने अपने पास रखा हुआ है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है ना वो प्रिंट कर दो। हम ये करना चाहें तो हम वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे डी रेफरेंस ऑपरेटर से। डी रेफरेंस ऑपरेटर ये स्टैटिक साइन होता है, ठीक है। अगर ये स्टैटिक साइन वो वैल्यू रिटर्न करता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा हूँ, सही। तो हम ये देख लेते हैं कि कैसे रिटर्न करेंगे। हम यूँ कर लेते हैं कि सी आउट वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय पीटीआर। तो हम स्टैटिक का साइन पहले डालेंगे और उसके बाद हम पीटीआर लिख देंगे और हम हैंडल कर लेते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी इस लाइन में वो बेसिकली होगी जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि एक्स को। तो हमारे पास 50 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50 का एड्रेस है और ये 50 है, और लेकिन पीटीआर जो है ना पॉइंट कर रहा है इसको। अभी हमने एक्स को यूज नहीं किया, आप देखो इन दोनों लाइन में हमने एक्स को यूज नहीं किया प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंटर ऑलरेडी मौजूद है जो कि एक्स को पॉइंट कर रहा है। और हम उस पॉइंटर के थ्रू हम उसकी वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं एक्स की, और एक्स का एड्रेस भी प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सा यूज है पॉइंटर में, सही। कि है ना, हम डिफरेंट पॉइंटर बना के हम एक ही वेरिएबल पे लगा सकते हैं, या एक पॉइंटर को जो है ना, मतलब पॉइंटर को ना बेसिकली पॉइंट करने के लिए हम एड्रेस रखने के लिए यूज करते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे, ऊप में हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इसका फायदा क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल रेफरेंस और डी रेफरेंस ऑपरेटर जो ये है स्टैटिक और एंड का साइन, ये आपको इसकी समझ आ गई, मुझे चैट में लिख दो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अच्छा सही, डी रेफरेंस का। डी रेफरेंस बेसिकली होता क्या है कि एक होता है रेफरेंस, ठीक है, एंड का साइन। एंड का साइन तो एड्रेस हमें देता है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल का, पॉइंटर का नहीं, पॉइंटर का भी एड्रेस होता है, किसी भी वेरिएबल या पॉइंटर का एड्रेस जिसके साथ हम लगा देंगे उसको, ठीक है। जो कि हमने यहाँ पे देखा भी, यहाँ पे सी आउट करवाने की वजह से, सही है। और लेकिन जो स्टैटिक का साइन है, वो स्टैटिक का साइन बेसिकली एक तो पॉइंटर डिक्लेयर करते हुए यूज होता है, दूसरा यूज इसका ये होता है कि जिसको पॉइंटर, ये जो पॉइंटर है ना पीटीआर, ये जिसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि पीटीआर में जिस वैल्यू का एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो वैल्यू हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। एड्रेस ना रिटर्न करे, उस एड्रेस से पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। अगर खाली पीटीआर होगा तो वो एड्रेस आएगा हमारे पास, लेकिन स्टैटिक होगा तो स्टैटिक हमारे पास उस एड्रेस से पड़ी हुई वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस स्टैटिक का ये काम होता है। समझ आ गई है? या कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, अच्छा। बुर्ज जमीर, आपका कोई क्वेश्चन है? एक मिनट। जब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, ताकि हम आगे चल जाए, वरना। चलो फिर, अच्छा सही है, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ठीक, चलो आगे चलते हैं फिर।
चाहे रेफरेंस और डी रेफरेंस हो गया हमारा। उसके बाद है पॉइंटर्स एंड एलोकेशन। अच्छा, इसमें एक और बात मैंने बताना भूल गया था। देखो, एक पॉइंटर हम जब बना लेते हैं ना, तो वो पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होता, यानी कि पॉइंटर में कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये आता है ना, हमें ना उसको नल के इक्वल कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर नल वैल्यू, कोई वैल्यू ना हो। क्योंकि अगर कोई पॉइंटर को हम खाली छोड़ देंगे तो उसको हम डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं, कि वो किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा था। वो हम आगे जाके देखेंगे डिटेल में, ठीक है, उसको फिलहाल आप छोड़ दो। बस आप ये याद रखो कि जब कोई पॉइंटर डिक्लेयर करते हो तो उसको यूज नहीं कर रहे हम यहाँ पे, लेकिन यूज कर रहे हैं, तो हमें नल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप यूज नहीं कर रहे होगे, सिर्फ डिक्लेयर किया होगा, वहां पे आप नल लगा दो, ठीक है, ताकि एहतियातन ऐसा ना हो कि कहीं पे पॉइंटर वो यूज ना हो और उसकी जगह वैल्यू हम एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो कोड क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो उसको नल लगा दो आप, ठीक है, एहतियातन। जिस तरह हम कोई वेरिएबल के आगे जीरो लगा देते हैं ना, कि उसको जैसे सम के आगे जीरो लगा, कोई भी वेरिएबल के आगे जीरो लगाते हैं, इसी तरह आप इसके आगे नल लगा दो, ठीक है। तो ये सिंपल सी छोटी सी बात थी। अब पॉइंटर्स एंड एलोकेशन हमने देख लिया कि पॉइंटर के अंदर कैसे हम कोई एड्रेस स्टोर करवाते हैं एंड का साइन लगा के। तो ये तो हमने देख लिया, और उसके अलावा कोई वैल्यू कैसे, वो भी हमने देख लिया कि कोई वैल्यू जिस तरह ये एक कोड है जिसमें पीटीआर का एक बना हुआ है, क्या कहते हैं, पीटीआर का एक पॉइंटर बना हुआ है और एक वेरिएबल वन है, वेरिएबल टू, ठीक है। वेरिएबल वन में हमारे पास 5 वैल्यू स्टोर है, और हमने पीटीआर में हमने क्या किया, वेरिएबल वन का एड्रेस स्टोर करवा दिया। और वेरिएबल टू में हमने स्टोर करवा दी जो पीटीआर, जिस पीटीआर के अंदर जो एड्रेस पड़ा उस पर जो वैल्यू पड़ी वो हमने स्टोर करवाई है, ठीक है। यानी कि वेरिएबल वन और वेरिएबल टू में जो वैल्यू है वो सेम होगी। सही, क्योंकि वेरिएबल टू में हमने पीटीआर की जो पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल, जिससे हमने पीटीआर पॉइंट कर रहा है वेरिएबल वन को। तो वेरिएबल वन को पॉइंट करने की वजह से, एक मिनट मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूँ। अच्छा, अच्छा, पीटीआर जो है ना पॉइंट कर रहा है वेरिएबल वन को, और हमने यहाँ पे जब पीटीआर को वेरिएबल टू को पीटीआर के इक्वल किया है पीटीआर स्टैरिक के साथ, तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो इस वजह से जो है ना वेरिएबल टू में भी सेम वही वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल वन में। हाँ, इसमें एलोकेट हमने बेसिकली किया है कि हमने पीटीआर एक हमने वेरिएबल, पहले हमने पीटीआर का जो पॉइंटर है हमारे पास उसके अंदर हमने एड्रेस एलोकेट किया उसको। उसके बाद हमने उस एड्रेस को यूज करते हुए वेरिएबल टू में भी वही वैल्यू स्टोर करवाई है जो कि वेरिएबल वन में थी। हम डायरेक्ट वेरिएबल वन टू में वेरिएबल वन स्टोर करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने पीटीआर के एक काम शो कराया कि पीटीआर को हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी और वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, तो हमने वो शो किया, ठीक है, कि वेरिएबल टू को इक्वल कर दिए पीटीआर के, सही है। तो उसमें जो पीटीआर की वैल्यू होगी वो उसमें चली जाएगी, यानी कि पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा होगा जिस वैल्यू को, क्योंकि स्टैटिक लगा हुआ है ऐसे। तो ये सिंपल सा था। उसके अलावा इसमें इसमें सिंपल से कोड दिया हुआ है, हम देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ हुआ है इसमें। अगर आप देखो कि हमारे पास एक वेरिएबल है सी के नाम से, और एक पॉइंटर है पीसी के नाम से, ठीक है, और हमने सी में वैल्यू रखवा दी 5। अब आप देखो, सी का वेरिएबल है, सी की वेरिएबल हमारे पास पड़ी हुई है 5, और ये इसका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। और ये पीसी का जो पॉइंटर है ये हमारे पास खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो अंडर जो सी का जो एड्रेस है, यानी कि हम यहाँ पे एंड का साइन लगाया तो सी का एड्रेस हम रिटर्न होगा, वो एड्रेस ये है, और सी की वैल्यू ये है, ठीक है, एड्रेस ये और ये वैल्यू ये। अब हम क्या कर रहे हैं, पीसी को इक्वल कर रहे हैं एंड इम्पल्सन सी के साथ, ठीक है, यानी कि सी का जो एड्रेस है हम वो स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर में। तो अब क्या होगा कि पॉइंटर के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, सही, ये एड्रेस, ये वाला एड्रेस अब पॉइंटर में आ जाएगा। और अब अगर आप देखो पॉइंटर के अंदर ये वाला एड्रेस आ गया, और स्टैरिक पॉइंटर के अंदर उसकी वैल्यू आ गई। मतलब स्टैटिक पॉइंटर वो चीज है जो स्टैटिक पॉइंटर कोई वेरिएबल नहीं है, बस वो समझ लो कि स्टैटिक पॉइंटर वैल्यू रिटर्न करता है हमें, ठीक है, जो जिसको वो पॉइंट कर रहा हो। अब हमने सी में क्या किया, हमने सी में वैल्यू चेंज कर दी। अब सी में वैल्यू चेंज करने पे जो स्टैटिक पीस पॉइंटर होगा ना वो भी रिटर्न वही वैल्यू करेगा जो सी में होगी, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है। आप ये एरो देखो, ये एरो जा रहा है पॉइंट कर रहा है, इसको हमेशा पॉइंट करता रहेगा जब तक हम इसका ये एड्रेस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये एड्रेस यहाँ पे सी का पड़ा हुआ है, तो ये सी को पॉइंट करेगा। जब भी हम स्टैटिक पॉइंटर करेंगे तो वो वही वैल्यू देगा जो सी में पड़ी हुई है, चाहे वो सी में वैल्यू कितनी दफा चेंज हो जाए, वो उसमें भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये तो इसका फायदा ये होता है, ठीक है, हमें बार बार अभी जाके इसमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी, हम इसमें चेंज करेंगे तो इसमें वही हमें वैल्यू मिलेगी, सही है। तो पॉइंटर का ये फायदा होता है हमें, कि डिफरेंट प्रोग्राम में हर जगह हम वैल्यू एक्सेस कर सकेंगे, और एक जगह वैल्यू चेंज होगी तो सब जगह चेंज हो चुकी होगी। तो इसमें हमें कॉपीज नहीं बनानी पड़ती, लेकिन वो भी हम आगे डिटेल में देखेंगे कि इसमें मेमोरी कैसे हमारी बचती है और क्या क्या होता है। फिलहाल हम सब बेसिक्स देख रहे हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास हम पीसी के अंदर जो है ना वैल्यू रखवा रहे हैं टू, ठीक है। अब जब मैंने पीसी के अंदर टू वैल्यू रखवाई तो उसमें भी सी में भी वैल्यू टू हो जाएगी, क्योंकि जो पीसी में एड्रेस पड़ा हुआ है ना वो सी का पड़ा हुआ है, तो जो पीसी की वैल्यू चेंज होगी तो उसमें सी का भी सी में वही वैल्यू जाएगी। हाँ, वैल्यू हमेशा सेम रहेगी उसकी।
एक मिनट यार। हाँ, वैल्यू जो है ना हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है ना। अभी एरो देखो, ये पॉइंट कर रहा है क्योंकि इसमें पॉइंटर में एड्रेस है। एड्रेस पॉइंटर का काम ही पॉइंट करना होता है, सही। और वो किसी चीज को पॉइंट कर रहा था, उस जगह पे उसको पकड़ के हमेशा बैठा रहता है, सही, उसके एड्रेस को। जो भी उसकी वैल्यू चेंज होगी, ये भी अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। मतलब जिसको, मतलब ऑब्वियसली बात है, इसके पास वैल्यू है नहीं, लेकिन ये जिसको पॉइंट का, इसके पास एड्रेस है सिर्फ, ठीक है। हम जो स्टैटिक लगाते हैं, हम बेसिकली इसकी वैल्यू मंगाते हैं इससे। हम कहते हैं कि जाके उस एड्रेस पे जाओ जो तुमने अपने पास रखा हुआ है, और उधर से वैल्यू उठा के हमें वापस ला के दो। तो बेसिकली जो उसका एड्रेस है वो तो सेम है ना, वो तो सी का एड्रेस है। ये तो सी के पास जाएगा, उसको बोलेगा मुझे 11 दे दो, 11 लेके आएगा वापस, यहाँ लाकर हमें प्रिंट करा देगा स्टैटिक की वजह से। तो ये तो जा तो सी के पास रहा है। अब सी के पास हम उसकी वैल्यू चेंज कर दें, तो अगर यहाँ पे हमने 2 कर दी, सही है, तो मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ और 10 कर दें सी को, तो ये जब दोबारा सी के पास जाएगा इस एड्रेस की वजह से, तो 10 पड़ा होगा वहाँ पे, ये तो 10 ले आएगा हमारे पास, सही। इसका तो काम है कि एड्रेस पे जाके वैल्यू उठा के हमें वापस दे देना, इस कैरेक्ट का काम, ठीक है। तो सी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू वो हमें वापस ला के देगा। अब अगर हम एक और काम करते हैं कि हम स्टैटिक पीसी को इक्वल कर देते हैं किसी और वैल्यू के, सही है। अब ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये स्टैटिक पीसी का मतलब ये कि ये जाता है अपनी उस वैल्यू पे, यानी कि इस एड्रेस पे जाता है सी पे, और सी पे जाके ये वैल्यू रख देता है, सी। तो बेसिकली अपने पास ही नहीं रखता, ये जाके सी के पास रखे, क्योंकि ये सी को पॉइंट कर रहा है, सही। इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ओके, सही सही। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, अच्छा हो गया, बहुत सही। अच्छा, तो हम एक कोड देख लेते हैं, एग्जांपल है सिर्फ। तो ये कोड इस तरह लिखा हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से नीचे तक जाएगा। नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने साइड पे लिख दिया। तो हम इसको देख लेते हैं। कोड ये तो बेसिक सी लाइब्रेरीज है, इसका कुछ नहीं। यहाँ से कोड मेन स्टार्ट होता है। एक वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स में हमने रख दिया 27। अगर आप यहाँ पे देखो साइड पे, तो ये मेमोरी है, बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक्स का ब्लॉक है। तो एक्स का ब्लॉक है, एक्स का एड्रेस ये है, और एक्स में वैल्यू पड़ी हुई 27, सही है। और हमने एक पॉइंटर बना दिया आईपी के नाम से। और आईपी में हमने वैल्यू क्या रखवाई, एक्स की वैल्यू, जो एड्रेस है एक्स का, बेसिकली वो हमने रखवा दिया। अब एक्स आईपी के अंदर एड्रेस आ गया ये वाला, यानी कि जो एक्स का एड्रेस है। तो यहाँ पे हम एरो बना देंगे, सही है, समझाने के लिए कि ये पॉइंट कर रहा है एक्स को, सही है, क्योंकि इसके पास एक्स का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो एक्स को पॉइंट करेगा। अब हमने क्या किया, सी आउट वैल्यू ऑफ एक्स इज, और हमने सी आउट एक्स कर दिया, तो एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो कि और वैल्यू ऑफ एक्स इज 27, सही। ये हम पहले जो करके आए हैं वही है बेसिकली। और वैल्यू ऑफ आईपी इज, वैल्यू ऑफ आईपी हमने सी आउट आईपी कर दिया, तो सी आउट आईपी में क्या होगा, आईपी में जो वैल्यू पड़ेगी वो आ जाएगी। आईपी में तो एड्रेस पड़ा हुआ है एक्स का, तो एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरह एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में आया हुआ है। अब सी आउट स्टैटिक आईपी में क्या होगा कि स्टैटिक आईपी में आईपी अपने एड्रेस पे जाएगा, बोलेगा कि यार एड्रेस कौन सा है मेरे पास, एड्रेस तो एक्स का है। तो ये एक्स के पास भागा भागा जाएगा और एक्स को बोलेगा मुझे वैल्यू दे दो, क्योंकि मैंने प्रिंट करानी है, क्योंकि स्टैटिक कॉल हुआ है। ये वैल्यू यहाँ से उठा के वापस लाएगा और यहाँ पे आके 27 प्रिंट कर देगा, जिस आउटपुट में स्टैटिक आईपी इज 27 आएगा। तो ये हम देख चुके हैं पहले भी, तो इसको बस ऐसे कोड डिवाइस करने के लिए मैंने आपको बस ये डायग्राम कभी कभी यूज हो जाती है मेमोरी शो करने के लिए, ठीक है। तो ये देख के घबरा नहीं जाना। तो बस ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और वेरिएबल यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वैसे ऐसे डायग्राम, इतना कोई इसमें स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते। तो बस ये वैसे शो करने के लिए कि कोई एग्जाम वगैरह में नहीं आएगी, ठीक है। वैसे किसी बुक में पढ़ लो तो आपको मैंने इसलिए समझा दी कि परेशानी ना हो। अच्छा, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, अच्छा तो अभी तक जो पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना हो बता दो। अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा, तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ इसके, के प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या हैं हमारे पास। एक मिनट और आगे क्या था।
अच्छा तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू इज इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने एड्रेस प्रिंट करना है वेरिएबल का, जिसकी वैल्यू जो है ना अब यूजर से इनपुट लोगे। ठीक है, यानी कि एक सिंपल वेरिएबल होगा और उसका एड्रेस हमें प्रिंट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें कर चुके हैं वैसे भी, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं और उसमें यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इनपुट लेने के बाद हमने उसके अंदर जो है ना शो करना है कि उसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम लोग एंड का साइन यूज करते हैं, जो कि इम्पल्सेंट का साइन को बोलते हैं वैसे, लेकिन एंड का साइन कुछ भी बोल दो आप इसको, रेफरेंस ऑपरेटर जो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे तो ये एड्रेस हमें दे देगा। सही है, तो सिंपल सा है कि हम कुछ भी वैल्यू डाल दें और ये एड्रेस आ जाएगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है, एड्रेस का सेम रहेगा। अगर मैं एड्रेस पहले प्रिंट करता हूँ तो मतलब कोई वैल्यू रखवा दो तो एड्रेस चेंज नहीं होता उसका। तो ये एड्रेस एक सेम रहता है जो कि थ्रू आउट प्रोग्राम वही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी प्रिंट करता हूँ तो ये एड्रेस दोनों सेम ही देगा मुझे, कोड से पहले भी और कोड के बाद भी, वैल्यू रखवाने के बाद भी। ठीक है, ये देखो एड्रेस सेम है, तो वैल्यू रखवाने से एड्रेस चेंज नहीं होता। सही है, एड्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल का एड्रेस सेम रहेगा चाहे कोई भी वैल्यू आ जाए उसमें। अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Write a C++ program to find the maximum of an integral data set. The program will ask the user to put a number of data values in the set, and each value the program prints an oscillator pointer that points the maximum value. तो आप क्लास में नहीं थे। अच्छा बुरजमीर, तुमने आपने जो है ना हमने क्या किया था बेसिकली, अभी हमने बस ना वो सी आउट किया उसका एड्रेस। ठीक है, वेरिएबल का तो जो पहले हम कर चुके हैं, बस में जो मेन बात ये है कि वैल्यू रखवाने से एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे जो पहले एड्रेस था वैल्यू रखवाने से वो वही एड्रेस रहेगा जो बाद में होगा। ठीक है, यानी कि एड्रेस सेम रहेगा, यानी कि एड्रेस पहले ये था, वैल्यू हमने रखवाई एक्स में, उसके बाद एड्रेस वही रहा। ठीक है, एड्रेस चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज होती रहती है। बस ये मेन बात थी जो हमने की। उसके बाद है अगला हमारे पास, उसमें हमने करना है कि राइट अ सी प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ इंटीग्रल डेटा सेट। द प्रोग्राम विल आस्क इनपुट द नंबर ऑफ डेटा वैल्यूज इन द सेट इन ईच वैल्यू द प्रोग्राम पॉइंट द मैक्सिमम वैल्यू। बेसिकली हमने करना ये है कि हमने एक पॉइंटर लेना है और उस पॉइंटर वो पॉइंटर उस वैल्यू को पॉइंट करेगा जो कि एक एरे में, डेटा सेट का मतलब है एरे। ठीक है, उस एरे में मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, तो हमने एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और उसको हमने पॉइंट कर देना है किसी एक पॉइंटर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा। तो हम एक एरे ले लेते हैं यूजर से, एक हम पहले अरे 5 की ले लेते हैं। ठीक है, और यूजर को हम बोलेंगे कि वो 5 वैल्यूज इंटर कर दे। तो सी आउट इंटर वैल्यू सी इन। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने बेस सिंपल से एक अरे में हमने वैल्यू इनपुट ले ली यूजर से ARR में। ठीक है, और हम यहाँ पे एक पॉइंटर बना देते हैं इंट मैक्स पॉइंटर, यानी कि एक ऐसा पॉइंटर है जो कि मैक्सिमम को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, मैक्सिमम नंबर को पॉइंट कर रहा होगा। एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम रख देंगे इंट मैक्स नंबर, और हम कर देते हैं कि मैक्स पॉइंटर इज इक्वल टू एंड इन परसेंट का साइन और मैक्स नंबर। तो हमने बेसिकली किया क्या है कि हमने एक पॉइंटर बना दिया। ठीक है, मैक्स पॉइंटर बेसिकली ऐसा पॉइंटर है जो कि एक वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, और उस वेरिएबल में हमने वैल्यू रखवानी जो कि एक अरे में मैक्सिमम हो, सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, एक अरे में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। उसके बाद हम उस वैल्यू को पॉइंट जो हमने ऑलरेडी करवा चुके हैं कि मैक्स पॉइंटर से, तो वो मैक्स पॉइंटर मैक्स नंबर में हम वैल्यू रखवा देंगे, तो वो ऑलरेडी पॉइंटेड है मैक्स पॉइंटर से, तो मैक्स पॉइंटर के थ्रू हम उस वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो मैक्स वैल्यू हम फाइंड करने का तरीका सिंपल सा एक एल्गोरिथम में लगा देते हैं। मैक्स पॉइंटर एक हम यू कर लेते हैं, इसको जीरो को इक्वल कर लेंगे, और जो बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम इससे स्वैप कर देंगे। ठीक है, मैं आपको एक दो कोड लिख लूँ फिर आपको समझा देता हूँ। तो उसमें करते हैं कि इफ ए आर आर आई ग्रेटर देन नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए आर आर,
तो इस फॉर लूप में मैंने किया क्या है कि मैंने पहले तो मैक्स नंबर को 0 रखवा दिया उसके अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू पे गया, यानी कि अगर हमारे पास अरे 1 2 3 4 5 की अरे है 5 नंबर की 1 से लेकर 5 तक, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 को वो देखेगा 1 ग्रेटर देन 0 है तो वो कहेगा हाँ है, तो सही से ग्रेटर देन 2। तो यानी कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर फिलहाल 1 है, ठीक है। पहले इंडेक्स पे हम पहले इंडेक्स पे बैठे हैं तो 1 ही होगा हमारे पास। हम दूसरे इंडेक्स पे गए तो वैल्यू हमारे पास 2 है, तो वो देखेगा 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि मैक्स नंबर में तो 1 स्टोर है, तो 2 ग्रेटर देन 1 तो है, तो वो क्या करेगा मैक्स नंबर में 2 स्टोर कर देगा, क्योंकि मैक्स नंबर जो हमारे पास अभी है वो कम है, तो जो हमें मिला है नंबर अरे से वो बड़ा है, तो इस वजह से हम वो मैक्स नंबर में रख देंगे। इसी तरह 3 भी जाके वो देखेगा, वो 3 को भी मैक्स नंबर में रख देगा, तो इस तरह मैक्स नंबर हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो मैक्स नंबर आ जाएगा, मैक्स नंबर ऑलरेडी पॉइंटेड है इस पॉइंटर की तरफ से, ठीक है। मैक्स पॉइंटर में ऑलरेडी इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं कि सी आउट मैक्स नंबर इज, तो हम यूँ कर लें कि स्टैटिक मैक्स पॉइंटर। अब मैक्स पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस पड़ा है वो तो मैक्स नंबर का ही पड़ा हुआ है, तो मैक्स वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जानी चाहिए। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ, उसके बाद इसको और डिस्कस कर लेंगे। तो वैल्यू एंटर कर लेता हूँ मैं, तो इसने वैल्यू प्रिंट कर दी, मैक्स नंबर इज 23, तो कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अच्छा, तो इस कोड में क्या क्वेश्चंस हुए हैं मुझे बताओ, वो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है या कुछ पूछना। चैट में लिख दो या माइक में कह दो, कोई मसला नहीं है, जिस तरह आपको इजी लगे। लॉजिक एक बार अगेन बता दो, ठीक ठीक, चलो मैं एक और तरह समझाता हूँ सारी लॉजिक, कोई मसला नहीं। हम इसको एक काम करते हैं कि हम इसको उठा लेते हैं यहाँ से, और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, और इसको भी उठा के यहाँ रख देते हैं। मैं एक कोड को थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो, बस उसके बाद हम देखते हैं इसको। अच्छा, तो मैंने कोड को डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट जो है उसमें हमने एक एरे डिक्लेयर की, और हमने एक वेरिएबल रख लिया मैक्स नंबर। मैक्स नंबर ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर एक मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अब एक हमने ये हम कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ठीक है। सिंपल इन फॉर लूप है और अरे में इनपुट जा रही है, ठीक है, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत कॉमन सी बात है, वो बेसिक सी बात है। मेन मसला आपको लग रहा होगा मैक्सिमम नंबर फाइंड करने में, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने में मसला आपको लग रहा है, उसको हम उसका आसानी के लिए हम क्या करते हैं, एक अरे लिख लेते हैं। हमारे पास जो अरे है 1 2 2 3 4 5, ये अरे है समझ लो, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है 1, सेकंड इंडेक्स पे 2 पड़ा है, थर्ड पे 23, और उसके बाद 4, उसके बाद 5, सही। जो कि हमने यहाँ पे आउटपुट में हमने लास्ट टाइम रन भी किया है, ठीक है। तो हम यही अरे ले लेते हैं, और हम इस अरे से मैक्सिमम नंबर फाइंड करेंगे। मैक्सिमम फाइंड कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि एक वेरिएबल हमने ले लिया मैक्स नंबर का, उसमें 0 रखवा दिए। 0 क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है हमारे हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम पॉजिटिव वैल्यू से डील कर रहे हैं, तो 0 स्मॉलेस्ट वैल्यू यूजर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अरे में वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। तो ये हम क्यों रख रहे हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ कि क्यों रख रहे हैं। तो हमने 4 शुरू किया हमने 0 से, यानी कि हम पहले यहाँ पे आए, और अब हमने इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, ए आर आर आई को कंपेयर कर रहे हैं मैक्स नंबर से। मैक्स नंबर में 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर 0 से बड़ी कोई वैल्यू होगी तो वो हम मैक्स नंबर बने कि वो हमारे मैक्सिमम नंबर होगा ही होगा, यानी कि जितनी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। क्योंकि हम पहले इंडेक्स से पढ़े तो हमारे पास हमें सिर्फ एक ही वैल्यू का पता है जो फर्स्ट इंडेक्स से पढ़ी है, तो उसके साथ हम कंपेयर करेंगे और हमें पता चलेगा वो तो 1 है, और हमारे पास मैक्स नंबर में 0 है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स नंबर में 1 रखवा देंगे। यानी कि अब मैक्स नंबर हमारे पास मैक्सिमम नंबर आ गया उतने नंबर्स में से जो हमें पता है। हमें सिर्फ पता अभी सिर्फ यही है, पहला इंडेक्स ही, ठीक है, क्योंकि हम पहले इंडेक्स में खड़े में। हम जाते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे। नेक्स्ट इंडेक्स में हमारे पास 2 मिलता है, हम 2 को कंपेयर करते हैं उससे 2 ग्रेटर देन नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, तो 2 तो बड़ा है 1 से, तो उसका मतलब मैक्स नंबर हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो तो छोटा है, तो मैक्स नंबर हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि मैक्स नंबर हमारे पास 2 रखवाना पड़ेगा जो हम यहाँ पे रखवा रहे हैं। तो अभी तक हमने 2 वैल्यूज विजिट की हैं, दोनों में मैक्सिमम नंबर जो हमें पता है कि वो कौन सा है, और वो हमने मैक्स नंबर में स्टोर किया हुआ है। अगर हमें कोई और मैक्स नंबर मिलेगा इससे बड़ा नंबर, तो हम उसको चेंज कर लेंगे, फौरन बोलेंगे यार तुम जाओ, जो हमें बड़ा नंबर मिल गया हम उसको रखेंगे, तुम निकल जाओ बस, ठीक है। वही काम हम दोबारा करने जा रहे हैं, हम जाते हैं अगले थर्ड इंडेक्स पे, वहां पे मिलता है 23। 23 बहुत बड़ा नंबर है उससे 2 से, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसको 23 को 2 से, क्योंकि 2 हमारे पास नेक्स्ट नंबर में है, तो हम कहते हैं यार 2 तुम निकल जाओ क्योंकि तुम तो छोटे, और 23 जो हमें मिला है वो तो है बड़ा, तो हम 23 को रखेंगे क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए। तुम तो वैसे ही छोटे हो तो तुमको निकलो, तुम्हारा काम है नहीं यहाँ पे कुछ। तो 23 हमारे पास नेक्स्ट नंबर में आ गया। अब हमारे पास 4 आ जाता है, ठीक है।
इन जितने नंबर्स हम विजिट कर चुके हैं उनमें हमारे पास मैक्सिमम 23 और 23 हमने मैक्स नंबर में रखा हुआ है। और हम 4 में जाते हैं तो 4 में हम 4 को कंपेयर करते हैं, 4 ग्रेटर देन मैक्स नंबर 23 है, तो 4 ग्रेटर देन 23 में हम जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 4 तो छोटा है। तो हम कहेंगे यार तुम जाओ, तुम हमारे साथ कोई काम ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर तो ऑलरेडी मौजूद है। अगर तुम्हारे पास इससे बड़ा नंबर है अरे में तो वो ला दो हमें, लेकिन हमें छोटा नंबर नहीं चाहिए। तो हम 4 को भी वहां से हटा देंगे। अब इन नंबर्स में से हमारे पास बड़ा नंबर आ चुका है। अब हम आखिरी नंबर विजिट करेंगे और हमारे पास 5 आएगा, और 5 कंपेयर करेंगे मैक्स नंबर से, तो 5 तो छोटा है। तो छोटे नंबर से तो हमारा काम ही नहीं है, हमें तो मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो उसका मतलब मैक्सिमम नंबर तो हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से, तो हमें छोटे नंबर की जरूरत नहीं है। तो हम छोटे नंबर को वहाँ से वापस भेज देंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि एंड पे जाके एक वैल्यू पड़ी होगी जो कि मैक्सिमम होगी पूरी उसमें, पूरी अरे में। तो हमने क्या किया, हमने तो पॉइंटर यूज करना है उस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक मैक्स पॉइंटर बना लिया। ठीक है, एक पॉइंटर बना लिया, किसी भी नाम से बना सकते हो, जरूरी नहीं मैक्स पॉइंटर ही बनाओ। तो पॉइंटर बना लिया, उस पॉइंटर को हमने पॉइंट करना है उस मैक्स नंबर पे। तो पॉइंटर का एड्रेस हमने रखवा दिया पॉइंटर में मैक्स नंबर का, और हमने यहाँ पे स्टैटिक मैक्स नंबर कर दिया। यानी कि मैक्स नंबर में जो स्टैटिक का मतलब है कि मैक्स नंबर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो उठा के हमें ला दो, ताकि हम उसको प्रिंट करते हैं। तो ये कोड है, ठीक है। इसमें अब भी कुछ समझ नहीं आया तो बता दो, दोबारा हम समझ लें, कोई मसला नहीं। अच्छा क्लियर है। अच्छा पुरजमीर आपको भी क्लियर है या आपका भी क्वेश्चन है? आप दोनों को क्लियर है या फिर किसी क्वेश्चन है? अच्छा सही है, ठीक है, क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, तो ये कोड आपको मिल जाएगा, उसका मसला नहीं है। कोड नहीं, कोड नहीं मिलेगा, एक मिनट, कोड में चैट में लिख देता हूँ क्या था। अच्छा कोड में चैट में लिख दिया ये मैंने अपने लिए लिखा है, ये आपको कोड बाद में मिल जाएगा, ठीक है, मसले की बात नहीं। हाँ रिकॉर्ड लेक्चर भी मिलेगा, और ये जो चैट है, चैट का आपको एक पूरा वो मिल जाएगी फाइल सी, ठीक है, टेक्स्ट फाइल। तो उस चैट में आपके सारे कोड पड़े होंगे, जो कोड में चैट में सेंड कर रहा हूँ, आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, वो फाइल में होंगे। तो फाइल से देख लेना एक दफा, ठीक है। चैट की बेसिकली फाइल मिल जाती है जिसमें सारी चैट सेव होती है। तो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, चैट भी मिलेगी, और स्लाइड्स भी मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ मिलेगा, टेंशन नहीं है। और कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद हम देख लेते हैं पॉइंटर्स अरिथमेटिक से, देख लेते हैं आज कवर हो जाएगा या नहीं। अच्छा तो हम पॉइंटर अरिथमेटिक्स भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई बड़ा नहीं है। पॉइंटर अरिथमेटिक से मतलब है कि पॉइंटर के अंदर हम लोग प्लस माइनस कुछ कर सकें, ठीक है। पॉइंटर में प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंटर में हम कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो वो एड्रेस प्लस माइनस होगा, उसके जो वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा होगा वो, उसको कोई चेंजेस नहीं आएंगी, सही है, ये बात होगी। उसके अलावा पॉइंटर्स को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और हम लोग पॉइंटर्स को कंपेयर भी करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन हम बेसिकली नल के साथ कंपेयर करते हैं कि पॉइंटर कोई खाली तो नहीं पड़ा हुआ। यानी कि अगर देखो हम कोई एक पॉइंटर है हमारे पास, हमें नहीं पता उस पॉइंटर की वैल्यू को वो किसी वैल्यू को क्या कहते हैं, पॉइंट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, खाली पॉइंटर तो नहीं पड़ा हुआ। तो अगर हम लोग उसकी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो खाली हुआ ना, अगर उसमें कोई वैल्यू ना पड़ी हुई तो उसके अंदर गार्बेज वैल्यू की वजह से हमारा कोड क्रैश कर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका नल वैल्यू रखवा देते हैं पॉइंटर के अंदर, जिससे हमने पहले बात की थी। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हम कंपेयर करेंगे नल के साथ, यानी कि डबल इक्वल टू नल करेंगे। जिस तरह हम यहाँ पे अगर कोई एक पॉइंटर है हमारे पास, मैक्स पॉइंटर है, तो मैक्स पॉइंटर को हम बेसिकली कंपेयर करने के लिए हम यूँ करेंगे, इफ मैक्स पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल। अगर हमने ये काम किया ना, नल के इक्वल नहीं है, नल या नल पीटीआर एक ही बात है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि नल मैक्स पॉइंटर में कोई वैल्यू, कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। या तो अगर ये इसके नल के इक्वल हुआ या फिर कोई और वैल्यू नल के इक्वल हुआ, तो इसका मतलब कि खाली पॉइंटर तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक एक कंडीशन होती है जो हम यूज करते हैं, और वो भी हम आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, रूप में आगे जाके, कि नल का यूज क्या होता है बेसिकली, ज्यादातर यूज। अभी तो फिलहाल आप ये समझ लो कि मैक्स पॉइंटर जो आपने पॉइंटर यूज ना कर रहे हो ना, उसको नल रखवा दो पहले, ठीक है, इनिशियली। तो कंपैरिजन भी हम आगे जाकर देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है बेस। और उसके बाद सब्ट्रैक्ट और ऐड। अच्छा तो इसमें बेसिकली जो बात याद रखने वाली है ना, वो ये है कि
एक इंटीजर होता है ना, वो होता है 4 बाइट का, सही है, यानी कि 8 का, नहीं 4 4, मतलब कि एक ना, एक एक अगर आपके पास ना, मैं आपको ना चलो यहाँ पे कोड से करके दिखाता हूँ। एक हम वेरिएबल ले लेते हैं और इंट num1 इक्वल टू 10, इन num2 इक्वल टू 20। अब मैं दोनों का एड्रेस प्रिंट करता हूँ तो हम एड्रेस देखेंगे दोनों में फ़र्क क्या है। अच्छा, तो आपको हेक्साडेसिमल का आइडिया है नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हेक्साडेसिमल होता क्या है बेसिकली। अगर आप देखो एंड पे क्या है, 1 8 है ना, तो 8 है आखिर में, हम 8 को फिलहाल देख लेते हैं। 8 है तो हेक्साडेसिमल होते हैं कि 1 से लेके 9 तक होता है, और 9 के बाद शुरू हो जाता है ABC, ठीक है। 10 होगा A, और अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छा हो गया। 10 A हो गया, B होगा 11, और 12 होगा C, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये C है। C क्यों है? अगर बाकी एड्रेस पूरा सेम है, लेकिन ये C है। इसमें C क्यों है? बेसिकली एक एक जो हमारी जो मेमोरी होती है, मेमोरी ब्लॉक्स मैंने आपको दिखाए थे, वो मेमोरी ब्लॉक इकट्ठे लगे हुए थे। ऐसा नहीं था कि एक ब्लॉक यहाँ है तो दूसरा वो काफी दूर पड़ा हुआ है, वो साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेमोरी हमारी डिवाइड हुई थी 4 4 में, क्योंकि हमने इंटीजर बनाया हुआ है ना। पहले 4 की जो है ना, 1 बाइट का जो 4 बाइट का जो मेमोरी की स्पेस है वो इसको मिल जाएगी, एक ब्लॉक। साथ ही जुड़ा हुआ ब्लॉक इसको मिल जाएगा, सही है। हम अगर एड्रेस देखें तो एड्रेस में फर्क नजर आता है। ये एड्रेस खत्म हो रहा है 8 पे, दूसरा एड्रेस खत्म हो रहा है C पे, यानी कि 12 पे जाके। तो 4 के बाद ये 8 पे ये खत्म होगा, और मतलब 8 के बाद ये शुरू होगा, 8 से लेके 12 तक, और 12 से लेके 16 तक जो है ना, ये दूसरे का एड्रेस होगा। अगर हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे तो वो 16 से शुरू होगा और 20 तक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह होता है। तो इसमें अब अगर हम यूं कर लें कि मैं यूं करता हूँ कि सी आउट, एक हम पॉइंटर ले लेते हैं, इंट ptr, और इसको इक्वल कर देंगे इसके 10 num1 के। और मैं क्या कर देता हूँ कि इंट ptr +1। मैं आपको इस बात बताता हूँ कि मैंने किया क्या है बेसिकली, इसको मैं पहले आउटपुट देख लूँ। अच्छा, तो हमने किया ये है कि आप ये देखो कि हमने पीटीआर के अंदर +1 किया है। +1 करने का मतलब है कि जो 1 है ना, ये 1 नहीं है, बेसिकली एक इंटीजर है, और इंटीजर 4 बाइट्स लेते हैं। हम +1 कर रहे हैं तो ये एड्रेस के अंदर +1 हो रहा है, तो +1 नहीं हो रहा, बेसिकली +4 हो रहा है, सही, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। +4 होने का मतलब ये है कि जो आपने वैल्यू रखी है ना 50, उसके अंदर +4 हो गया, 54 हो गया इसके अंदर। ये पीटीआर की जो वैल्यू है वो 54 हो चुकी है। अब ये स्टैटिक की वजह से जाएगा तो कहाँ जाएगा? 54, यानी कि ये num2 में जाएगा, num1 में नहीं जाएगा, num2 में जाएगा, और num2 की वैल्यू लाके प्रिंट कर देगा। इस वजह से हमारे पास 20 आ रहा है, ठीक है। 10 नहीं आ रहा, 20 आ रहा है। तो ये आना 10 चाहिए था, क्योंकि पीटीआर के अंदर तो एड्रेस 10 का पड़ा हुआ है, लेकिन हमने +1 कर दिया है। इस वजह से जो है ना, ये एड्रेस दे रहा है हमें num2 का, सही, क्योंकि num1 के साथ जुड़ा हुआ पड़ा हुआ है, और +1 होने की वजह से वो num2 पे पॉइंट पॉइंट नहीं कर रहा, बेसिकली एड्रेस उसका उसके पास आ जाएगा। पीटीआर में एड्रेस स्टोर नहीं होगा। मैं अगर आपको सी आउट कर दूं पीटीआर दोबारा से, तो पीटीआर में एड्रेस स्टोर नहीं होगा, पीटीआर वहीं पॉइंट करेगा जहाँ पे पहले कर रहा था। बस वो यहाँ पे सी आउट करते वक्त उसके एड्रेस में फर्क आएगा, और वो 20 प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन पीटीआर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पीटीआर की वैल्यू वही रहेगी। अगर हम यूं कर लेते हैं कि स्टैरिक, या हम यूं कर लें पीटीआर इज इक्वल टू ptr+1। अब पीटीआर की वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब आपको 20 आएगा, क्योंकि पीडीआर को यहाँ पे हम चेंज कर चुके हैं, असल में सेव किया हमने, यहाँ पे हमने सेव नहीं किया, हमने सिर्फ सी आउट कराई है, सही। तो ये फर्क है दोनों में। तो बस ये इसमें यही चीज़ थी कि +1 करने का मेमोरी कैसे होती है, और वो +1 करने से क्या फ़र्क पड़ता है पॉइंटर पे। तो आप अगर -1 करोगे तो तब ये वापस चला जाएगा, तो यही होगा। अगर आप num2 का एड्रेस रखवाते हो पीटीआर में और उसको -1 कर देते हो, तो वो num1 को एड्रेस उसके पास स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई, जो ये कोड मैंने लिखा और ये मैंने बात समझाई, ये स्लाइड्स में भी लिखी हुई है, ठीक है। ये फार्मूला लिखा हुआ है बेसिकली। एन कोई भी नंबर है जो कि हम ऐड करेंगे, यानी कि 1 ऐड करें, 2 ऐड करें, और इसके जो डेटा टाइप है उसके बाइट्स कितने हैं। हमने इंटीजर ऐड किया था तो उसके बाइट्स कितने हैं, यानी कि 4 बाइट्स होते हैं, तो उतना वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। यानी कि 1000 अगर पीटीआर की वैल्यू है,
तो उसमें अगर हम 1 ऐड करें तो 1001 नहीं होगा, 1004 हो जाएगा, 1004 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 2 ऐड किया तो 1008 होगा, 1002 नहीं होगा, 1008 होगा, ठीक है, क्योंकि वो इंटीजर है और इंटीजर के 4 बाइट्स होते हैं। तो ये फार्मूला यूज होगा। तो इसकी समझ आ गई आपको? चैट में लिख देना मुझे, कोई क्वेश्चन हो तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये क्लियर है? ठीक है, दोनों क्लियर, बहुत अच्छा हो गया। तो अच्छा, तो अब हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया एक आखिरी, और वो है बेसिकली कि एक अरे को और पॉइंटर का रिलेशन क्या है दोनों में। हमने पॉइंटर्स पढ़े, काफी डिटेल में पढ़ लिए और पॉइंटर्स में बहुत अच्छी तरह समझ आ गए। अब अरे क्या होती है? अरे बेसिकली होती पॉइंटर्स ही हैं। बेसिकली हमने पॉइंटर्स पढ़े नहीं होते तो हम अरेज को पॉइंटर की तरह देखते नहीं है कभी, लेकिन असल में होते हैं, अरेज भी पॉइंटर ही हैं। अभी मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि हम कैसे होती है। तो हम यहाँ पे छोटा सा कोड देख लेते हैं। एक मैं अरे ले लेता हूँ, इंट ARR 5 की अरे ले लेता हूँ। अब अगर आप इसमें एक बात देखो तो हमारे पास नाम तो एक ही है, सही है, लेकिन वैल्यूज हम 5 स्टोर कर सकते हैं। 5 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ते, एक ही नाम से हम 5 वैल्यूज लिख देते हैं। लेकिन हम एक काम करते हैं, अगर हम लोग हमें वैल्यू, हम इसमें मैं एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ पहले, 2 3 4 5, सही हो गया। अब अब हमें जो हम यू करते हैं ना, सी आउट ARR1, तो वो बेसिकली होता पता है क्या है? या भाई ए हमारा आर आर थोड़ा वन सा जो हम कर फर्क रहे होते हैं ना, ए आर आर करिएगा वन स्टार्टिंग से। इक्वल होता है किसके? उसके इक्वल होता है स्टैरिक भाई हमारा ARR प्लस 1। ये जो मैं चीज लिखी है ना, ये चीज इक्वल है इसके। आप सोचो कि ARR एक पॉइंटर है, ठीक। ARR के अंदर एड्रेस है, बेस एड्रेस, पहले इंडेक्स का एड्रेस ARR पे पड़ा हुआ है, सही है। और ARR जो वैल्यू हमें बताता है ना, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स में जो भी वैल्यू लिखते हैं बेसिकली उसके अंदर ऐड करता है, बेस एड्रेस के अंदर ऐड करता है, जीरोथ इंडेक्स के एड्रेस के अंदर ऐड करेगा और उस लोकेशन पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे 1 है तो वो 1 ऐड करेगा और इस पे आ जाएगा, ठीक है। 0 ऐड करोगे तो इस पे आ जाएगा, 2 ऐड करोगे इस पे आ जाएगा। तो बेसिकली हो ये रहा होता है जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही होगी। तो अभी आप पॉइंटर्स पढ़ रहे हो तो इस तरह भी कहीं कहीं पे इस तरह भी लिखा हुआ आ सकता है। हाँ, सही सही, चलो कोई मसला नहीं, मैं दोबारा से कराता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको सही, या आप भी मसला आ रहा है? अच्छा सही है, चलो ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं कह ये रहा था कि यहाँ पे अगर आप देखो, सही हो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एरे बनाई है जिसमें 5 वैल्यूज हमने रखी है, सही है। तो एरे बेसिकली होती पॉइंटर ही है। एक एरे में, एक जैसा पॉइंटर में एक एड्रेस स्टोर होता है, ऐसा एरे में भी एक एड्रेस स्टोर होता है। एरे के नेम यानी कि ARR0 पे एड्रेस स्टोर होगा, ARR0 का, ठीक है। अगर आप ARR बेसिकली पॉइंटर, इसमें जीरो इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। जो जीरो इंडेक्स है यानी कि पहली वैल्यू का एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है। अगर आप यहाँ पे जो +1 हमने किया, अगर हम ये ARR1 करते हो, ARR1 को सी आउट करते हो, तो ये वाली 2 वैल्यू प्रिंट होगी। तो बैक एंड पे काम क्या हो रहा था? बेसिकली हो ही रहा होता है, आप ये कर रहे हो ARR+1, ARR का पॉइंटर है उसमें +1 कर रहे हो, यानी कि 4 बाइट्स ऐड कर रहे हो। 4 बाइट्स ऐड करने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे खड़े हुए थे तो आप यहाँ आ जाओगे, 4 और ऐड करोगे यहाँ आ जाओगे, 4 और ऐड करोगे यहाँ आ जाओगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली कर ही रहे हैं कि अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये दोनों इक्वल है। अगर आप ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही है, सही है? मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, सी आउट, और इसको मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो आप इसका देखो यहाँ पे, एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा। तो अब आप देखो तो वैल्यू सेम आएगी दोनों की, तो ये 3 3 आ रहा है दोनों में। तो ये वैल्यू बिल्कुल, यानी कि दोनों तरह आप लिख सकते हो, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, सही। तो हो दोनों में ये रहा होता है कि +2 होता है। और AR की वैल्यू जो होती है, अगर पॉइंटर रेंज में +1 करें तो मतलब 4 बाइट्स, हाँ 4 बाइट्स होंगी, सही। +1 करने का मतलब है 4 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है ना। अगर आप ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको फॉर्मूला दोबारा दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो n मल्टीप्लाई बाय n नंबर है जो आप ऐड कर रहे हो। और नंबर मल्टीप्लाई कैसे करना है? जितने बाइट्स का वो आपका डेटा टाइप है, सही।
और वो आप बाइट्स देख लेना कितनी डेटा टाइप की होती है, ठीक है। इंटीजर की हम बात करें तो इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंटीजर, अरे पॉइंटर भी इंटीजर में है, तो इसलिए हम 4 से हम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 4 ऐड होगा, ठीक है। हम 1 ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, लेकिन असल में 4 ऐड होता है, 8 ऐड होता है बैक एंड पे। तो अरे +2 होगी। मतलब एन टू 4 बार से होगी तो हाँ 4 से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। क्योंकि वो हमारी जो एरे है या पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप में है, सही है? इस वजह से वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, जो पॉइंटर या एरे कुछ भी आप कह लो, उसके दोनों में से किसी के जो डेटा टाइप है उस पर डिपेंड करता है कि आप वो उसके एक्सेस कर रहे हो, तो वो आप 1 से करोगे तो 4 बाइट्स ही ऐड होंगे, 2 से करोगे 8 होंगे। अगर कोई और डेटा टाइप होगी, जैसे करेक्टर होगी, तो उसमें करेक्टर की डेटा टाइप के जो साइज है वो मेरे से 8 बिट होता है, 8 बाइट होता है, तो वो 8 से मल्टीप्लाई होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें लेकिन फोर्स होगा क्योंकि इंटीजर है। तो +2 करो, +1 करो, तो ये इसमें ऐड होगा और उसके हम उस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों में से किसी तरह भी लिख लो, बात एक ही है, सही है। अच्छा, इसमें और कोई क्वेश्चन आपका? ये जो कोड हमने लिखा है इसको एरे के साथ रिप्रेजेंटेशन की पॉइंटर की, इसमें कोई क्वेश्चन आपका कोई? सही है, क्लियर है। और दोनों के क्वेश्चन नहीं है आपको? क्लियर क्लियर, सही। सही है, क्लियर है, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम एक कोड देख लेते हैं, सिंपल सा कोड है। और इसको बेसिकली हम ये कर चुके हैं, लेकिन कोड हम एक देख लेते हैं इसका। अच्छा, हमने एक पॉइंटर ले लिया आईपी के नाम से, और एक एरे ले ली हमने जिसमें कुछ वैल्यूज है, 5-6 वैल्यूज हैं। तो हमने आईपी को इक्वल कर दिया एआरआर के। अब आप देखोगे यहाँ पे कोई स्टैटिक स्टैटिक कुछ भी यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे एंड का साइन भी यूज नहीं हो रहा। क्यों नहीं यूज हो रहा? क्योंकि एरे भी पॉइंटर है, ये भी पॉइंटर है। तो एरे में पड़ा हुआ ये एड्रेस है जी, एरे में वैल्यू तो नहीं पड़ी हुई ना। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट, सी आउट एरे करता हूँ अगर, तो मेरे पास एक वैल्यू नहीं आएगी, 1 नहीं आएगा, बल्कि ये एड्रेस आएगा ये वाला, ठीक है। तो इसका इसलिए क्या हो रहा है कि ये एड्रेस आता है हमारे पास, क्योंकि अरे में हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है यार में। वैल्यू एक्सेस करनी होगी तो हम +1 +2 करके वैल्यू एक्सेस करते हैं, लेकिन एआरआर में तो एड्रेस ही पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक। तो हम इसलिए हमें यहाँ पे एंड का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आईपी को इक्वल कर सकते हैं एआरआर के, क्योंकि दोनों पॉइंटर्स हैं। तो उसके बाद हम क्या करें, 6 वैल्यूज है तो फोर लूप लगाया हुआ है, सी आउट कर रहे हैं स्टैटिक आईपी को। सी आउट किया, स्टैटिक आईपी में क्या होगा, शुरू में एआरआर 0 की वैल्यू पड़ी हुई है, एड्रेस पड़ा हुआ है, तो वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 10 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या हो रहा है, IP++। IP++ होने का मतलब ये है कि आईपी के अंदर +4 हो रहा है, सही, +4 हो रहा है, यानी कि +4 कह लो, या फिर अगले मेमोरी ब्लॉक पे वो चला जाएगा, यानी कि 34 पे। आईपी पॉइंटर है, ठीक है। हमने आईपी लिख लो या पॉइंटर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, जिसको हमने इक्वल कर दिया एआरआर के। तो हाँ, एरे में बेसिकली एड्रेस होता है। एरे एरे के अंदर 0th इंडेक्स का एड्रेस होता है, इस वजह से हम उसको पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप सिर्फ एरे लिखो, एरे का नाम लिखो, उसका कोई स्क्वायर ब्रैकेट कुछ ना डालो और उसको प्रिंट कर लो, तो उसको वो एड्रेस प्रिंट करेगा, वो वैल्यू कभी प्रिंट नहीं करेगा, सही है। जो हमने पहले देखा भी करके, इसलिए इसको हम पॉइंटर कहते हैं। तो हमने क्या किया, एक आईपी का पॉइंटर बना लिया, आईपी नाम रखा हुआ है किसी पॉइंटर का, चाहे आप पॉइंटर लिख लो, अपना नाम लिख दो, कोई मसला नहीं है, जिसमें वेरिएबल का कोई भी नाम होता है, सब पॉइंटर का नाम कोई भी रख लो, हमने आईपी लिखा हुआ है। तो आईपी में हमने क्या किया कि एरे का एड्रेस स्टोर करवा दिया, और उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट आईपी कर दिया। 0th इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी होगी वहां जाएगा और वो वाली वैल्यू लाके प्रिंट कर देगा। हमने आईपी प्लस प्लस किया, आईपी प्लस प्लस करने का मतलब है कि आईपी में 1+ हो रहा है। 1+ होने का मतलब ये है कि ये अगली मेमोरी ब्लॉक में चले जाएगा, यानी कि 34 पे आ जाएगा। और ये आईपी में एड्रेस जो पड़ा हुआ है वो 34 का पड़ा हुआ है, तो ये स्टैटिक आईपी में जाके यानी कि 34 में जाएगा और 34 की वैल्यू उठाएगा और उसको आगे प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरह 13 पे जाएगा, फिर 76 पे, 5 पे और 46 पे, इस तरह जाने के बाद ये कोड हमारा एंड हो जाएगा, सही।